अस्सलाम, मेरा नाम यासिर अहमद है और आज हम पढ़ेंगे एमएसओ में सबसे इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है पेज लेआउट है। इसमें काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन देंगे। तकरीबन कंप्यूटर में सबसे एमएसओ में सेटिंग होती है वो सारी इसी टैब के अंदर होती है। इसके अंदर सबसे पहले मिलेंगे आपको पेज सेटअप, दूसरे नंबर पर पैराग्राफ है, तीसरे नंबर पर रहेंगे पेज सेटअप में सबसे पहली चीज़ आती है मार्जिन आपकी, फिर रोटेशन, फिर साइज़, फिर कॉलम, फिर ब्रेक्स के बारे में। और पैराग्राफ में आएगा आपके पास इंटेंट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट और पेज ब्रेक। और रेंज में हम पढ़ेंगे रैप टेक्स्ट के बारे में, ब्रिंग फॉरवर्ड के बारे में और रोटेशन के बारे में। सबसे पहली चीज़ होती है मार्जिन्स। मार्जिन्स होती है बेसिकली आपके पास जो आपके पास पेज के बाद का जो एरिया होता है उसे मार्जिन्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ से शुरू होते हैं वीडियो से मैं मार्जिन्स पे गया तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है नॉर्मल। तो हम यहाँ से करते हैं नॉर्मल, तो आपको टेक्स्ट देखें एक इंच यहाँ से छूट जाएगा, एक इंच टॉप से, एक इंच राइट से और एक इंच बॉटम से। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास नैरो का। नैरो का मतलब होता है कि आधी इंच, चारों साइड से आधे इंच की छूट हो जाएगी। तो टेक्स्ट आपको काफ़ी पीछे, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने मार्जिन्स कितना सेट करना है, आपके टेक्स्ट पे होता है। अगर आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा है और पेज छोटा है फिर हम अपने मार्जिन्स को कम रखेंगे। उसके बाद अगर ऑप्शन आता है मॉडरेट का, इसमें सारी सेटिंग लिखी हुई है। टॉप 1 इंच होगा आपके पास, उसके बाद बॉटम भी 1 इंच है और लेफ़्ट और राइट 0.75 यानी कि पौनी इंच आपके पास लेफ़्ट और राइट आपके पास आता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपके पास रोटेशन का। रोटेशन में 2 ऑप्शन आपके पास आते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है पोर्ट्रेट। अगर मैं पेपर को जूम कम करूँ, ये आपके पास पेपर है लैंडस्केप। रोटेशन पे गया हूँ, अगर मैं क्लिक किया पोर्ट्रेट पे तो ये आपके पास पोर्ट्रेट फॉर्म में आ जाएगी, ये आपके पास लैंडस्केप फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद अगला साइज़ होता है हमारे पास साइज़ का ऑप्शन। इसमें काफ़ी सारे हमारे पास साइज़ होते हैं। जैसे कि लेटर आपके पास आता है 8.5 इंच इसकी मोटाई होगी और 11 इसकी हाइट होगी। इसी तरह A4 में भी 8.27 इसकी चौड़ाई होगी और 11.69 इसकी हाइट होगी। जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है A4 और लेटर साइज़। उसके बाद फिर इस्तेमाल होता है हमारे पास लीगल साइज़। तो मुख्तलिफ साइज़ हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने मिसाल के बाय डिफ़ॉल्ट लेटर लगा हुआ है। अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना हो लीगल पे, सिंपल आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको कन्वर्ट हो गया लीगल में। देखिए कितना बड़ा साइज़ बन गया आपके पास, इसे हम कहते हैं लीगल साइज़। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास होती है कॉलम। कॉलम का मतलब होता है कि अभी हमारे पास एक ही कॉलम है। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, कॉलम पे गया, 2 पे क्लिक किया तो टेक्स्ट आपके पास 2 कॉलम पे आ गए। सेलेक्ट 3, टेक्स्ट आपके पास 3 कॉलम्स पे आ गए। कितने मर्जी हम कॉलम लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, मार्क कॉलम पे जाएं, ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉलम 3, 4 कॉलम, 5, 6। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 कॉलम 4 कॉलम वो टैक्स आपको बेहतर लगेगा। जितना ज़्यादा करेंगे आपको टैक्स इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि करेंगे आप टैक्स देखिए आपके पास छोटी छोटी कैटेगरीज में आपके पास आ जाएगा। तो इसको दोबारा से ख़त्म करने के लिए सिलेक्ट 1, एक कॉलम आपके पास आ गया। मैं टेक्स्ट को ज़्यादा करता हूँ, Ctrl+C किया, Ctrl+V किया। उसके बाद आगे अगर आपने टेक्स्ट को यहाँ से ब्रेक करना फिर आप चाह रहे हैं कि इस पैराग्राफ के बाद ना जितना भी टेक्स्ट है दूसरे पेज पे आ जाए, सिंपल आप प्रेस यहाँ पे रखेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, पेज ब्रेक करेंगे तो आपके पास देखें उसके बाद जितना भी आपका टेक्स्ट है तो दूसरे पेज पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसे कहते हैं पेज ब्रेक ऑप्शन में। उसके बाद अगला ऑप्शन है अगर आपने कॉलम को ब्रेक करना हो, सिलेक्ट सारा, देखो जितने भी टेक्स्ट है वहाँ से ख़त्म हो गए, दूसरे पे आ गए। Ctrl+ करते हैं, सिलेक्ट करें हम कॉलम, सिलेक्ट, ठीक है।
जितना टेक्स्ट है कॉलम की सारी सेटिंग आ गई। उसके बाद अगला आपके पास ऑप्शन आता है लाइन्स का, कि आपने अगर लाइन्स लगानी हो सिलेक्ट सारा लाइन नंबर कंटिन्यूस, तो देखें हर लाइन पे नंबर आ जाएगा आपने कितनी लाइन्स लिखी हुई है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाइफेनेशन का मतलब होता है कि बाज़ बात ऐसे होता है कि हमारा टेक्स्ट यहाँ पे ख़त्म हो लेकिन साथ ही पेज भी ख़त्म हो जाता है, तो हम छोटा सा अंडरस्कोर लगाते हैं, उसे कहते हैं हाइफेनेशन, शॉर्ट फॉर्म हाइफन कहते हैं। सिलेक्ट के सारे यहाँ पर क्लिक करने दफ़ा ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे कोई भी लास्ट लिखे आप जी, ये आपके पास हाइफेनेशन आया है, क्योंकि जी या डबल एन ई आर इसके बाद वाई की जगह यहाँ पर नहीं आ रही थी, तो उसने यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के जिसको वाई होगा वो लिख दिया आपने इस जगह पर आई एस गैलरीज पे, तो इसे कहते हैं हाइफन लगाना। कि अगर पेज ख़त्म भी हो जाए तो एक छोटी सी अंडरस्कोर लगा देंगे, जिसका मतलब होता है कि बाकी का टेक्स्ट हमारे पास अगले पेज के पास आ रहा है आपके पास। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास होता है इस इडेंट का, सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास आता है इडेंट। इसमें ये होता है कि अभी हमारे पास पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, अगर आप इसको बढ़ाएंगे देखिए कि किस जगह पे लेके जाना है। अगर हम राइट पे बढ़ाएंगे ऐसे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी अलाइनमेंट दी हुई है लेफ़्ट होगी तो लेफ़्ट की सेटिंग सारी होगी हमारे पास। अगर आपने सेटिंग करनी है इसकी राइट साइड की, तो सबसे पहले होम पे जाएंगे, टास्क में यहाँ से करेंगे राइट साइड, उसको दोबारा से लेआउट पे आएंगे, अब हम बढ़ाएंगे राइट वाली साइड को, टेक्स्ट को वहाँ से मूव करेगा, जैसे मर्जी आप इसे कर सकते हैं। स्पेसिंग दी हुई है, स्पेसिंग मतलब होता है कि आपके पास दो स्पेस के दिमाग कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए आपके पास। मिसाल ये दो पैराग्राफ है मेरे पास, ये दो पैराग्राफ है मेरे पास, मेरी सेटिंग करने पहले दो पैराग्राफ है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, लेआउट पे गए, स्पेसिंग, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो स्पेसिंग देखिए ऊपर से आपको टॉप आ रही है, ठीक है। अगर आपने स्पेसिंग तो पैराग्राफ के अंदर करनी है, मिसाल के चाह रहे हैं इस पैराग्राफ से दिमाग की स्पेसिंग करनी है, फिर आप यहीं पे क्लिक करेंगे, लेकिन इस बार हम चूज़ करेंगे आफ्टर का। आफ्टर का मतलब बहुत दो पैराग्राफ की स्पेसिंग करनी है आपने, जितनी मर्जी स्पेसिंग कर ले आप यहाँ से कर सकते हैं हम लोग, ऐसे हम कहते हैं पैराग्राफ। अगला ऑप्शन हमारे से पोजीशन का, इसके लिए हम कोई तस्वीर लेके आते हैं, इंसर्ट पिक्चर, अब सारी सेटिंग इस तस्वीर की है, सिलेक्ट किया इसको, पोजीशन पे गए, लेआउट पे कि आपने तस्वीर कहाँ पर रखनी है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट लाइन सेंटर पे आ जाएगी, राइट नीचे बॉटम साइड में मूव करेगी। सिंपल आप पैसे लेके जाएँ तो आपकी तस्वीर ऑटोमेटिक वहाँ से मूव हो रही है। ये काम आप वैसे भी कर सकते हैं, सिंपल तस्वीर क्लिक करें, यहाँ से घुमाना है या मर्जी आप इसको रख सकते हैं आपके पास। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है रैप का। रैप का मतलब होता है कि आपने स्क्वायर किया हुआ है, अगर हम इस पर करते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, ओके किया, हम देखिए तस्वीर आपके पास टेक्स्ट के बिहाइंड भी काम कर रही है, टेक्स्ट यहाँ पर साकिन है लेकिन तस्वीर आपकी बिहाइंड भी चलेगी, इसे कहते हैं बिहाइंड टेक्स्ट। एक ऑप्शन होता है आपके पास इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, देखिए टेक्स्ट बैक में चला गया, तस्वीर आपके पास आगे मूव हो रही। ये मतलब किस्म कैटेगरी है, सिंपल आपने चेक करना है, इसको सेलेक्ट करें, आप सिंपल कर्सर लेके जाएँ, सारी सेटिंग इसमें ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। अगली चीज़ है ब्रिंग फॉरवर्ड, इंसर्ट में गए, मैंने दो शेप ड्रा किए,
देखें 2 शेप हैं। अभी मेरे पास जो शेप है वो ब्लू ऊपर है और ऑरेंज नीचे। अगर आप चाह रहे हैं कि ब्लू वाली बैक भी चले जाएँ, आप सिलेक्ट करें इसे, यहाँ पे जाएँ, सेंड टू बैक। अब देखें यहाँ की ब्लू शेप बैक चली गई है, ऑरेंज ऐसे। इसी तरह अगर आपने शेप को ऊपर लेके आना हो, सिंपल यहाँ क्लिक करें, ब्रिंग टू फ्रंट। फ्रंट पे इसको फ्रंट पे लेके आना है, सिलेक्ट करें, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है। अगला ऑप्शन हमारे पास होता है रोटेशन का, कि अगर आपने तस्वीर को रोटेट करना हो, जैसे तस्वीर आपके पास शेप है, ये कितने एंगल पे करना है, किस तरह करना है, सब कुछ आप कर सकते हैं। शुक्रिया।